भारत के सबसे अमीर लोगों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला का नाम जरूर आएगा। लेकिन जनवरी में आई हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने कॉर्पोरेट जगत में खलबली सी मचा दी। कभी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल होने वाले गौतम अडानी आज टॉप 10 से ही बाहर हो गए हैं। आखिर ये क्या है हिडनबर्ग और उसने ऐसी कौन सी रिपोर्ट की जिससे अडानी ग्रुप को अरबों का नुकसान हो चुका है? चलिए आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हिडनबर्ग के बारे में जानने से पहले हम जरा अडानी ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी हैं, जो लगभग 3 दशकों से अधिक अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अडानी समूह कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल और गैस की खोज, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन का काम करते हैं। गौतम अडानी $155 बिलियन के मालिक हैं। इनकी एक दिन की कमाई 1612 करोड़ के करीब है। कुछ सालों में इनकी संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया है। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची के मुताबिक अडानी की संपत्ति में कुल 116% का जबरदस्त उछाल आया है। संपत्ति में आए जबरदस्त उछाल के चलते इन्होंने अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया था और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। लेकिन 25 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की जिससे अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई, जिसकी वजह से अडानी समूह को बहुत ही अधिक नुकसान हो चुका है और ये गिरावट लगातार जारी है। आप गिरावट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अडानी ग्रुप टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। अडानी ग्रुप को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है और विपक्ष ने अडानी ग्रुप पर जांच की मांग शुरू कर दी है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले जरा हम हिडनबर्ग कंपनी के बारे में जान लेते हैं। हिडनबर्ग क्या है और यह काम कैसे करती है? हिडनबर्ग कंपनी का नाम हिडनबर्ग आपदा पर आधारित है, जो 1937 में हुई थी, जब जर्मन यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी जिसमें 35 लोग मारे गए थे। हिडनबर्ग एक रिसर्च और वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। वैसे ये कंपनी कहती है कि इसे 10 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन इस कंपनी को 2017 में नोथन एंडरसन ने शुरू किया था। हिडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी करती है। इसे कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। कंपनी शेयर मार्केट में कहीं कोई कंपनी गलत तरीके से हेराफेरी का काम तो नहीं कर रही है? क्या कोई कंपनी अकाउंट मैनेजमेंट में खुद को बड़ा तो नहीं दिखा रही है? क्या कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनी के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है? अब हम आपको ये बताते हैं कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है। ये कंपनी इन्वेस्टर्स के जरिए पैसा कमाती है। जैसे कि ये इन्वेस्टर्स को ये बताते हैं कि उस कंपनी के शेयर मार्केट में गिरने वाले हैं और ये इन्वेस्टर मार्केट में गिरते हुए शेयर को भारी मात्रा में खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इनको बहुत फायदा होता है और इन्हीं इन्वेस्टर्स के जरिए हिडनबर्ग कंपनी को फायदा होता है, क्योंकि इन शेयर्स में हिडनबर्ग कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपना प्रॉफिट इन्वेस्टर्स से प्राप्त कर लेती है। जानते हैं आखिर में हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। हिडनबर्ग ने 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की जिसमें 88 प्रश्नों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 सालों में शेयर की कीमतें बढ़ने से अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब हो चुकी है। इस दौरान अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर 819% बढ़े हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों का विवरण है। आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। इन मुखौटा कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी की गई है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में आने के बाद अडानी ग्रुप ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अडानी ग्रुप ने इसे निराधार और बदनाम करने वाला बताया। अडानी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO जोगेशिंदर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट में इस्तेमाल तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए अडानी ग्रुप से कोई संपर्क नहीं किया गया है। यह रिपोर्ट गलत और बासी सूचनाओं, निराधार और बदनाम करने की मंशा से किया गया है। अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतिन जानुंडवाला ने कहा कि शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग को अडानी ग्रुप के शेयरों में आने वाली गिरावट से फायदा होगा। वह हिडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। हिडनबर्ग ने भी अडानी ग्रुप की बात का जवाब देते हुए कहा है कि हम अडानी ग्रुप की कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वे चाहे तो अमेरिका में आकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त सबूत है जो हमने कई देशों में घूमकर और कई पूर्व अधिकारियों से बात करके प्राप्त किए हैं। हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट अडानी ग्रुप के लिए जारी की है, ऐसी कई रिपोर्ट वो कई कंपनियों के खिलाफ जारी कर चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका, कनाडा और चीन के 18 कंपनियों के खिलाफ अलग अलग रिपोर्ट जारी कर चुकी है, जिस पर काफी घमासान मचा। ज्यादातर कंपनियां तो अमेरिका की हैं, जिन पर अलग अलग आरोप लगे। हिडनबर्ग ने जिन पर रिपोर्ट जारी की उनमें से कुछ कंपनियां इस प्रकार हैं: निकोला जीनियस ब्रांड, प्रिडक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप, स्माइल डायरेक्ट क्लब, चाइना मेटल रिसोर्सेज,
हिडनबर्ग की सबसे चर्चित रिपोर्ट अमेरिका की ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक निकोला को लेकर रही। इस रिपोर्ट के बाद निकोला के शेयर 88% तक गिर गए थे। निकोला को लेकर जारी रिपोर्ट में विस ब्लोअर और पूर्व अधिकारियों की मदद से कथित फर्जीवाड़े को उजागर किया गया था। निकोला के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष टेवर मिल्टन ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट के बाद कंपनी जांच के दायरे में है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद खुद कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी न्याय विभाग दर्जनों बड़े-बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच कर रहा है। इस मामले में हिडनबर्ग कंपनी भी सवालों के घेरे में है और अमेरिकी विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या कोई शॉर्ट सेलर ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके शेयरों की कीमत को कम करने की साजिश तो नहीं की जा रही है। वैसे अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और पता लगाया जा रहा है कि बैंकों द्वारा अडानी समूह को कितना और किस प्रकार लोन दिया गया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भारत की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई ने भी सभी बैंकों से रिपोर्ट मांगी है, जहां कई बैंकों ने अडानी ग्रुप से बैंकों के लोन के बारे में बताया। सबसे ज्यादा लोन एसबीआई बैंक द्वारा दिया गया है। एसबीआई ने शुक्रवार को कहा कि अडानी ग्रुप में उनका कुल एक्सपोजर 27,000 करोड़ रुपए का है, जो उनकी पूंजी का 0.88% है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। इसकी विदेशी इकाइयों में $200 मिलियन शामिल है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने बताया कि अडानी ग्रुप सभी कंपनियों की लोन की सारी किस्त समय पर चुका रहा है। बैंक ने जो लोन दिया है उसे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पीएनबी ने अपनी बात में कहा है कि उन्होंने अडानी ग्रुप को 7,000 करोड़ का लोन दिया है, जिसमें 2,500 करोड़ हवाई अड्डे से जुड़े प्रोजेक्ट में दिए गए हैं। इस प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी शुक्रवार को कहा कि अडानी ग्रुप को दिया गया लोन आरबीआई की गाइडलाइन के तहत ही दिया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक ने 250 करोड़ का निवेश अडानी ग्रुप में किया है। बैंक ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, लोन की वसूली में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बैंक ने 400 करोड़ का लोन दिया था, जो अब घटकर 250 करोड़ हो गया है। CSLA की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप पर जो 2 लाख करोड़ का कर्ज है वो बीते 3 साल में दोगुना हो गया है, जिसमें भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी 40% है और प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी 10% के करीब है। सभी बैंकों का कहना है कि ये सारे लोन आरबीआई की गाइडलाइन के तहत दिए गए हैं और सभी कंपनियों से लोन की किस्त समय पर मिल रही है। वहीं इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है। इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उछाला जा रहा है। अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। देखते हैं कोर्ट से क्या फैसला आता है, क्योंकि अडानी ग्रुप में बहुत सारे निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, जो इस रिपोर्ट के आने के बाद उन सभी को बहुत बुरा नुकसान हो चुका है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या फैसला होता है। अब भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे वीडियो तो पसंद आई होगी, इसलिए जरा वीडियो को लाइक करते जाइए और अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।